दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल नोमैडिकस पर, जहां हम लेकर आए हैं एक्सट्रीम 125R, जिसकी डिमांड आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे। आपने काफ़ी कमेंट्स किए इसको लेकर, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो को लेकर आने में, जिसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और फाइनली आपके सामने आ चुकी है एक्सट्रीम 125R। तो आज के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपके सारे सवालों का डिटेल में जवाब देंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन अगर आपके मन में था तो वो भी ना रह जाए। लेकिन उससे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा आरटी कृष्णा ऑटोज़, हीरो मोटोकॉर्प का, फॉर हेल्पिंग मी आउट। और अगर आप भी बैंगलोर से हैं और हीरो की किसी भी टू व्हीलर की टेस्ट राइड लेना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लुक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बढ़िया चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं और क्या थोड़ी सी कम यहाँ पे अच्छी हमें देखने को मिलती है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया सा शार्प सा दिखने वाला फ्रंट आपको देखने को मिलता है, जिसमें प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पर दो एलईडीज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। लो बीम के लिए यहाँ पर दो एलईडी प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं और हाई बीम के लिए भी आपको दो लाइट्स मिल जाती हैं और वो प्रोजेक्टर नहीं है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो एलईडी डीआरएल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो एच शेप मिलकर बनाते हैं। और यहाँ पर हीरो की बैजिंग है। इसके बाद यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर्स हैं और कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितने फ्लेक्सिबल हैं या कितने फ्लेक्सिबल नहीं हैं। तो ये इतने फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप इसको इससे ज़्यादा दबा देंगे तो ये टूट सकते हैं। हालांकि काफ़ी मजबूत लगते हैं और इसके अंदर 3 एलईडीज़ मौजूद हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है और यहाँ पर ABS की बैजिंग है। तो ये पहली मोटरसाइकिल है इस कैटेगरी में 125cc में जिसमें आपको एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर मिल जाता है। हालांकि ये सिंगल चैनल है, लेकिन फिर भी एक काफ़ी बढ़िया कदम है हीरो की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पर ABS का फीचर दे रखा है। फ्रंट सस्पेंशन भले ही टेलीस्कोपिक वाला है, लेकिन 37 मिमी टायर वाले चौड़े फोक्स के साथ में आता है, जो आपको इस कैटेगरी की बाकी मोटरसाइकिल्स पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी मजबूती के मामले में ये फोक्स अपने कॉम्पिटिशन से एक लेवल आगे है। अब दोस्तों बात करें इसके टैंक की, तो ये प्लास्टिक में आपको टैंक मिलता है। देखिए, ये वाला हिस्सा भी, ये वाला हिस्सा भी, और यहाँ पर एक्सट्रीम की आपको काफ़ी अच्छी सी और बोल्ड सी बैजिंग मिल जाती है। ये उभरी हुई बैजिंग है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एक हिस्सा दोस्तों ये है जो ब्लैक में है, फिर एक ये जो हिस्सा है ये ग्रे में है। तो डुअल टोन फिनिश में ये मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलती है। इस फ्यूल टैंक में आप 10 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं और क्योंकि इस मोटरसाइकिल की फ्यूल इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए आप इससे लगभग 500 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फुल टैंक पर। अगर हम इसके टैंक शाउट्स की बात करें तो काफ़ी बड़े टैंक शाउट्स यहाँ पर मोटरसाइकिल पर आपको मिल जाते हैं। टैंक से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं और देखने में जब आप इस पर बैठते हैं तो यहाँ से आपको एक काफ़ी बढ़िया दिखाई देते हैं, काफ़ी बड़े आगे की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं। और इसके टैंक शाउट्स पर भी आपको 125 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों स्विच गियर की बात करें अगर, तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक क्वालिटी का स्विच गियर देखने को मिल जाता है। हाउएवर बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस कैटेगरी की मोटरसाइकिल के हिसाब से एक काफ़ी बढ़िया स्विच गियर है। चाबी इस तरीके से घूमती है और आपको चाबी दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके की नॉर्मल वाली की आपको देखने को यहाँ मिल जाती है। और हेडलाइट की स्विचेज़ आप देख सकते हैं और ये है इसके इंडिकेटर के स्विचेज़, ठीक ठाक क्वालिटी के हैं दोस्तों, कोई ख़राब बात नहीं है इसमें। कुछ इस तरीके का इसका हॉर्न है और यहाँ पर आपको स्टार्टर स्विच मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्विच गियर मिल जाता है इसके ऊपर। बात करें दोस्तों सीट की, तो सीट की कुशनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे ही इस मोटरसाइकिल पर आप बैठते हैं तो आपको एक प्लश सी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि मोटरसाइकिल काफ़ी सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा अगर इसको दबा रहा हूँ तो ये काफ़ी आराम से पीछे से दबता है। तो वो एक बात है जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल काफ़ी बढ़िया फील होती है। अगर बात करें इसके सीट की कुशनिंग की, तो कुशनिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके की कुशनिंग आपको यहाँ मिल जाती है और जो सीट का शेप है वो भी ऐसा है कि यहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने चिज़ल किया हुआ है इसको। तो अगर आप बैठते हैं तो आपके पैर ज़मीन तक पहुँचने में कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी हाइट 5'11" के आसपास है और मेरे पैर यहाँ पर काफ़ी आराम से पहुँच जाते हैं।
अब दोस्तों, आप में से जिन लोगों की हाइट थोड़ी सी कम है, हमारे कैमरा पर्सन को हमने यहाँ पर बुलाया है, जिनकी हाइट 5 फीट 5 इंच के आसपास है, और आप देख सकते हैं कि इनके पैर पूरी तरीके से ज़मीन पर नहीं पहुँच रहे हैं, टिपटो कर रही हैं। तो अगर आप भी ये मोटरसाइकिल लेने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पैर किस हद तक ज़मीन तक पहुँचेंगे। अगर पेपर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 794 मिलीमीटर की सीट हाइट देखने को मिलती है। पिलियन सीट की बात करें तो पिलियन सीट भी यहाँ पर ठीक ठाक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सीट कुशनिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस वक्त। बात करें ग्रैब हैंडल्स की तो ग्रैब हैंडल्स भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं, काफ़ी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर मैं इस पर बैठूँ पीछे, मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर पीछे बैठता हूँ और अगर मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वो एक बात हो गई। आपके काफ़ी सवाल थे कि पिलियन के लिए या फैमिली के लिए ये मोटरसाइकिल कैसी रहती है, पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल रहती है, तो उस एस्पेक्ट से भी मैं आपको थोड़ी डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस मोटरसाइकिल पर क्लाइंब करने के लिए ये मोटरसाइकिल कितनी ठीक है या कितनी ठीक नहीं है। तो चलिए बैठते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस मोटरसाइकिल पर आप बैठ सकते हैं, आपके पिलियन बैठ सकते हैं, और बीच में आप देख सकते हैं कि कितना गैप यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक जगह यहाँ पर दी गई है। और अगर मैं यहाँ पर पैर रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो मेरे शू और जो पिलियन के शू है उनमें भी ठीक ठाक गैप है, तो ये टकराने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं समझ में आती, जो एक अच्छी बात है। बाकी हमारे पिलियन से जानते हैं कि बैठकर कैसा महसूस हो रहा है, बताइए। पीछे थोड़ा सा सीट छोटी है और पीछे काफ़ी वो ग्रैब हैंडल्स पे टकरा रहे हैं। थोड़ा सा सीट यहाँ पर ऐसा लगता है कि छोटी है एज़ पर पिलियन। और कुशनिंग के बारे में बताइए, कुशनिंग कैसी लग रही है? इज़ गुड। और सस्पेंशन दोस्तों काफ़ी, वो तो नहीं फील हुआ, काफ़ी प्लस फील होता है। जब पिलियन बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन थोड़ा सा और भी ज़्यादा दबता है, इसलिए वो थोड़ा और भी आपको बेटर फील होगा। और दोनों हाथों से आप ग्रैब हैंडल अगर पकड़ रहे हो तो कैसा फील हो रहा है? नहीं, पकड़ में आ रहे हैं। पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। पकड़ में आ रहे हैं बट बहुत एंड टू एंड है। ओके, तो वही बात है दोस्तों कि स्पेस की ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कमी पीछे की तरफ महसूस होती है। जो पीछे की पिलियन सीट है वो देखने में भी थोड़ी सी छोटी लगती है कभी कभी, तो हो सकता है कि वो एक इशू यहाँ पर आपको सामना करना पड़े। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि राइड क्वालिटी और सस्पेंशन के हिसाब से इट्स अ गुड मोटरसाइकिल। थोड़ा सा नीचे आते हैं इसके साइड पैनल्स की तरफ। यहाँ पर आपको स्प्रिंट EBD की बैजिंग मिल जाती है, तो ये इसके इंजन का नाम है। और यहाँ पर आपको छोटी सी हीरो की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ भी आपको डुअल पेंट स्कीम्स मिल जाती हैं, एक ये वाला पैनल है, उसके ऊपर एक ये वाला पैनल है, सब प्लास्टिक का है दोस्तों। अगर रियर की बात करें तो यहाँ भी आपको काफ़ी एक शार्प सा रियर देखने को मिलता है। और इस वाले की होल में चाबी लगाकर आप इसकी सीट को निकाल सकते हैं। और सीट के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई खास स्टोरेज यहाँ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप फर्स्ट एड किट रखी हुई देख सकते हैं और उसके नीचे थोड़े से टूल्स भी अवेलेबल हैं। अगर बात करें उसके टेल टाइडी की, तो प्लास्टिक का टेल टाइडी है लेकिन काफ़ी मज़बूत है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको एक सुंदर सी दिखने वाली टेल लैंप मिल जाती है, आप देख सकते हैं जल रही होगी इस वक्त। और इसमें भी H शेप की टेल लैंप आपको देखने को मिल जाती है। मैं अभी इस पर ब्रेक दबाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेक दबाने पे ये कैसी जलती है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो कुछ इस तरीके का इसका जो एग्जॉस्ट मफलर है और देखने में अच्छा लगता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और करिश्मा XMR के मफलर से काफ़ी मिलती जुलती है। वही डिज़ाइन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करी गई है। यहाँ पर आपको एक किक स्टार्टर मिल जाता है विच इज़ गुड। तो अगर कभी बैटरी का इशू आता है तो आप इसको यूज़ करके अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ कि किस तरीके का ये साउंड करता है। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को और माइक को पास में लेकर जाते हैं कि कैसा साउंड करता है। तो स्टार्ट होने पर ये दोस्तों कुछ ऐसा साउंड करती है। ये माइक को इसके थोड़ा पास ले जाता हूँ। ये है इसका आइडलिंग का साउंड इस तरीके का। ये हो गया इसका एग्जॉस्ट नोट। और इंजन के पास में से कैसी आवाज़ आती है वो भी आप इंजन दोस्तों कहना पड़ेगा ये काफ़ी रिफाइंड इंजन है।
इधर से भी सुना, इस तरफ से भी सुनाता हूँ। ये है दोस्तों इस मोटरसाइकिल का इंजन। हीरो का लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इस 24.7 सीसी के एयर कूल्ड इंजन को हीरो बोलता है स्प्रिंट EBD, जहाँ स्प्रिंट का मतलब है स्मूथ पावर एंड इंस्टेंट टॉर्क और EBT का मतलब है इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी। इसी के साथ हीरो कहता है कि उन्होंने इस इंजन पर साइलेंट कैम चेन मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आपको इस मोटरसाइकिल पर बेस्ट इन क्लास रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। ये इंजन 11.4 bhp का पीक पावर प्रोड्यूस करता है 8250 RPM पर और 10.5 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पर। 0 to 60 km/h की स्पीड ये 5.9 सेकंड्स में तय कर लेती है। और फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो हीरो क्लेम करता है कि 66 km/लीटर की फ्यूल इकोनॉमी देने में सक्षम है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में 55 kmpl से लेकर 60 kmpl तक की फ्यूल इकोनॉमी आपको दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशंस एंड स्टाइल। इसके बाद बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक रियर में सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कन्वेंशनल टाइप का नहीं है, थोड़ा एक अलग डिज़ाइन है और प्लास्टिक का सारी गार्ड यहाँ पर दिया गया है। और जो स्विंग आर्म है उससे एक पत्ती आती है जिस पर ये माउंटेड है। तो टायर साइज़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 120/80 सेक्शन के का रियर टायर हमें देखने को मिल जाता है 17 इंच का। टायर के ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक टायर हगर जो काफ़ी मज़बूत लगता है और ये इस तरफ से माउंटेड है। काफ़ी इसका जो माउंटिंग है दोस्तों बहुत मज़बूत है, ये मेटल की माउंटिंग है। ओके दोस्तों, तो फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पर हमें MRF का ही टायर फ्रंट में भी देखने को मिलता है और 90/90 सेक्शन का 17 इंच का टायर हम यहाँ पर देख सकते हैं। और टायर साइज़ के लिहाज से भी एक्सट्रीम 125R के टायर्स इस कैटेगरी में सबसे चौड़े हैं। फ्रंट में डिस्क यहाँ पर मौजूद है, नॉर्मल वाले गोल वाले, कोई पेडल डिस्क यहाँ पर आपको नहीं मिलते। और ये हमारा कैलिपर मौजूद है। दोस्तों ये टॉप वेरिएंट है जिस पे आपको आगे 276 mm का एक बड़ा डिस्क देखने को मिलता है ABS के साथ में, और इसके बेस वेरिएंट पर आपको एक 240 mm का छोटा डिस्क देखने को मिलता है CBS के साथ में। बेस वेरिएंट पर ABS नहीं आता। वहीं रियर व्हील पर आपको दोनों ही वेरिएंट्स पर एक 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। फ्रंट में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। रियर में बात करें तो यहाँ पर एक मोनोशॉक दिया गया है और ये शोवा की तरफ से है। और कहना चाहूँगा कि सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, सॉफ्ट फील होती है मोटरसाइकिल, अच्छी फील होती है। कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुई, क्योंकि कम्यूटर मोटरसाइकिल है दोस्तों, तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सस्पेंशन ये फील होता है। शहर में आपको परेशानी महसूस नहीं होगी किसी भी तरीके की। अब दोस्तों थोड़ी सी बात इसके हैंडल बार के बारे में करते हैं। तो हैंडल बार आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक वाइड है और एक नॉर्मल वाला हैंडल बार आपको ट्यूब वाला यहाँ मिलता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ इस तरीके के रियर व्यू मिरर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, अच्छे लगते हैं, कोई इशू उसके साथ भी नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल थे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल किस तरीके का यहाँ पर आपको फीडबैक देगा। जब इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर 0 जहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्पीड यहाँ पर दिखाता है और यहाँ पर गियर लिख के आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने गियर डाला हुआ नहीं है, मैं डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 लिख कर आ गया, और इसको मैं हटाऊँगा तो ये यहाँ पर कुछ भी लिख कर नहीं आ रहा, पर यहाँ पर न्यूट्रल लिख के आ रहा है। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं और यहाँ पर ये सर्विस की वार्निंग आ जाती है। तो दोस्तों ये M और S की बटन हैं दो यहाँ पर। तो M की बटन दबाते हैं तो AB आ जाता है, यानी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है। इसके बाद यहाँ पर ओडोमीटर आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर ट्रिप A आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर ट्रिप B आ जाता है और फिर से एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा और ऊपर RPM आपको दिखता है। तो कुछ इस तरीके का सिंपल है, इजी टू रीड है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है आपको इसको रीड करने में या समझने में। कुछ टेल टेल लैम्प्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से टेल टेल लैम्प्स हैं यहाँ पर। तो ये आपका फ्यूल वार्निंग का है, ये इंजन मेल फंक्शन लैम्प है, ये साइड स्टैंड इंडिकेटर है, ये आपका न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये ABS वार्निंग लैम्प है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको टेल टेल लैम्प्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ठीक नीचे आप एक USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट भी देख पाएंगे, तो आप ऑन द गो अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं।
दोस्तों काफ़ी मुझे लगता है बात कर चुके हैं मोटरसाइकिल के बारे में, तो चलिए दोस्तों आते हैं और मिलते हैं गोप्रो के ऊपर। और दोस्तों स्टार्ट करते ही पता चलता है कि मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस, सस्पेंशन की बात की जाए तो काफ़ी सॉफ्ट सा सस्पेंशन लगता है। सिटी के अंदर जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, गियर चेंज करने पड़ते हैं। फ्रंट ब्रेक की जो बाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, तो